नए हेड कोच हैं जिनका कार्यकाल जो कि पहले ही जब बीसीसीआई ने बताई थी सारी चीजें, तो दिसंबर 2027 तक पहला रहेगा। उसके बाद ऑब्वियसली यही एक्सपेक्ट करेंगे भाई कि एक्सटेंशन यहां पर रहे। और गौतम गंभीर जिस तरीके से आईपीएल में उनको हमने देखा कि कोलकाता नाइट राइडर्स, अब वो एक बहुत बड़ा उनका एक स्टिंट इसमें भी इंपैक्ट किया जिस तरीके से वहां पर, तो वहीं से चीजें शुरू हुई कि भाई गौतम गंभीर को भी आप अगला जो है इंडिया का हेड कोच देख सकते हैं। और उसके बाद चर्चा चलती रही और फिर उन्हीं का नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा था। इवन गौतम गंभीर ने भी अब अपना रिएक्शन दे दिया पहला अब हेड कोच बनने के बाद। तो इसी पर चर्चा भी करेंगे कि भाई कि आईपीएल में जिस तरीके का उनका रहा एक गोल्डन रन, कि वहां पर तो ऐसा लगा कि एक एक चीज जो चाहिए थी, शायद बोला नरेन ओपन करेंगे तो नरेन एमवीपी बन जाते हैं। आप जो फैसले, तो श्रेयस अय्यर एंकर बनेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि श्रेयस अय्यर के लिए तो एंकर से भी कम काम कर जाए तो काम हो जाएगा। अलग अलग कंडीशंस हो, कुछ हो, मिचेल स्टार्क बड़े मैचेस में डिलीवर कर देते हैं आपके लिए। तो वहां पर टीम इंडिया के साथ क्या एक चैलेंजेस क्या कुछ रहेंगे, क्योंकि एक ट्रांजिशन का भी दौर है। टी20 में आपको पता है रोहित विराट जा चुके हैं, रविंद्र जडेजा भी एक यूटिलिटी ऑप्शन है वो जा चुके हैं। फिर टेस्ट क्रिकेट में भी कहीं ना कहीं आप देखो ये ज्यादातर खिलाड़ी अब अपने करियर के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसके बीच में अच्छी चीज ये कि भाई आपका आईसीसी का जो ट्रॉफी का इंतजार था वो खत्म हो गया है, तो वो प्रेशर नहीं है। बट इनके पास चैलेंजेस रहेंगे, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी, 25 में WTC फाइनल, 26 का T20 वर्ल्ड कप फिर से, और 27 का वनडे वर्ल्ड कप। तो टीम इंडिया के साथ जो सर अब बात हो रही थी यार कि अब लाइन लग जाएगी। और गौतम गंभीर, हम चाहे वो 2007 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल लें, 11 का फाइनल लें, फिर केकेआर के साथ बतौर कैप्टन देखें, केकेआर के साथ बतौर मेंटोर देखें, या फिर लखनऊ के साथ भी आप प्लेऑफ्स तक लेकर गए थे, तो उनसे एक चीज ये लगती है फिर कि एक्सपेक्टेशंस इनसे है कि भाई आप ऊपर मानते हैं। पहला थॉट क्या क्लिक करता है जैसे आप गंभीर कोच बन गए? पहला थॉट आज मतलब ऑब्वियसली बात है, 1 महीने से पता था। बट सर एक जैसा होता ना कि पहले ड्राविड कोच बने, आपको उसका भी मतलब खबरें आ जाती है, बट जब आपको पता है अब ये क्रिकेट चलाएंगे, ये हमारे, जब गौतम गंभीर का नाम चला था मैं हैरान था। जब ये बात आई थी कि इंडियन कोच वो नेक्स्ट होंगे, 1-1.5 महीना पहले, मैं एक्चुअली 2 महीने पहले मैं हैरान था। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि गौतम गंभीर इंडियन कोच होंगे इतनी जल्दी। टेक्निकली वो यंगेस्ट इंडियन कोच नहीं है। मुझे लग रहा था कि वो शायद सबसे कम उम्र के इंडियन कोच होंगे। गैरी कर्स्टन उनसे भी कम उम्र के थे जब वो कोच बने। तो एक तो गंभीर का टेम्परामेंट, और देखिए एक इमेज ऐसी बना दी गई थी, आप भी देखते थे, कभी इससे ऑन फील्ड हो गया, कभी उससे हो गया, तो लगता था। बट कुछ सोच समझ के बनाया गया होगा, और हो सकता है टेम्परामेंटल है वो। शायद उनके और राहुल द्रविड़ की शख्सियत डिफरेंट है, बट दोनों कंबाइन होकर इंडिया के लिए खेलते थे। इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली राहुल द्रविड़ के पास वर्ल्ड चैंपियन का तगमा नहीं था एज प्लेयर। गौतम गंभीर के पास 2 टाइटल्स थी एज प्लेयर वर्ल्ड कप। राहुल द्रविड़ के पास उस वक्त आईपीएल नहीं था, इनके पास उसमें भी 2 टाइटल्स थी, एज कोच भी उनकी एक टाइटल। तो गौतम गंभीर यंग है। आई थिंक एक ही ड्रॉबैक है अगर आप देखेंगे उनके लिए, वो ये है कि वो उस ड्रेसिंग रूम से खेल कर आए हैं। मतलब गौतम ने रिटायरमेंट ली थी दिसंबर 2018, यानी कि तकरीबन 5.5 साल पहले ना। ये बस एक थोड़ा सा मेरे लिए एक वो रहेगा कि यार उसी ड्रेसिंग रूम से आना, उन्हीं प्लेयर्स के साथ खेलना, और जब वो अभी जो प्लेयर्स हैं उस ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर आहिस्ता 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 बाहर किए गए थे एज प्लेयर, और वो प्लेयर्स आहिस्ता 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 सीनियर प्लेयर्स बन रहे थे। बस दैट इज द ओनली एक्सेस बैगेज। वो ना हो तो गौतम गंभीर कुड बी द राइट चॉइस। आई थिंक ही इज गॉट द विजन। एक बात गौतम की है, वो अंडरस्टेटेड है, पता नहीं चलता था उस वक्त, एज खिलाड़ी भी नहीं पता चलता था, बट बाद में जब आपने पीछे मुड़ के देखा आहिस्ता आहिस्ता, तो आई थिंक डिफरेंट पर्सनैलिटीज उनकी जो है वो उस रोल में फिट होती हैं। साथ ही आज जैसे सर ने जो एक बात की कि भाई कि प्लेयर्स की क्या होगा, वो इक्वेशन किस तरीके से होती है। आज ही मैंने देखा कि रोहित शर्मा ने जो राहुल द्रविड़ के लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया, तो उसमें उन्होंने वही बताया भाई किस तरीके से उनके लिए बिल्कुल ऐसा हो गया यार कि काम तो आसान हो गया एकदम, मेरे को राहुल द्रविड़ मिल गए जो सोच है। तो यहाँ पर यह कि राहुल द्रविड़ को अब रिप्लेस कर रहे हैं गौतम गंभीर। अभी एज ऑफ नाउ आपको जो चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, WTC की बात करें, वहां पर रोहित शर्मा ही रहेंगे। तो वो आपको लगता है कि जो सर्कमस्टांसेस अभी डिस्कस हुए यार कि गौतम गंभीर किस तरीके से टीम से बाहर हुए थे, और उस टाइम विराट कोहली, रोहित शर्मा प्लेयर्स आने वाले वक्त में ज्यादा वक्त आपको जो देखना है, क्योंकि आपके वनडेयर्स हैं कितने, आपके जो वनडेयर्स हैं इस साल आपने 6 वनडेयर्स खेलने हैं, ODIs खेलने हैं, T20s हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है आपकी, तो वो आपके 2 जो T20s तो फिलहाल अभी तो नहीं, बट ये है कि आपको ये देखना है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्या होती है, प्लस आप डिफेंड कर रहे होगे वो ट्रॉफी। दूसरी चीज ये है, आज ना आपने एक और मोहर भी लगा दी है
कि आईपीएल को ना आप हल्के में ले नहीं सकते हो, कि चाहे आपकी टीम सिलेक्शन हो, आप देखिए खिलाड़ी जो हैं बहुत सारे होते हैं जो काफी वक्त से डोमेस्टिक क्रिकेट में आवाजें लगा रहे होते हैं, स्कोर लगा रहे होते हैं, बट द मोमेंट वो आईपीएल में उसको रेप्लिकेट कर देते हैं, परफॉर्मेंस दिखा देते हैं, आप उनको इंडियन टीम में डाल देते हो, जगह दे देती हो। उसके बाद हमने कप्तानी का भी देखा। अब भाई रोहित शर्मा को हम हर कोई कह ही रहा था ना कि रोहित शर्मा कब बनेंगे कप्तान, मतलब बनेंगे या नहीं बनेंगे इसका सवाल हो नहीं रहा था कि कब बनेंगे, कितना और इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके पीछे 5 आईपीएल की ट्रॉफीज लगी हुई थी, टाइटल्स लगे हुए थे, और उनको आपने कप्तान दे दिया, कप्तानी दे दी। क्यों? क्योंकि आईपीएल में उनकी बतौर कप्तान बड़ी अच्छा रिकॉर्ड था। उसके बाद हार्दिक पांड्या के साथ भी हुआ। एक दिन वो गुजरात टाइटंस की कप्तानी करते हैं, उस साल वो इनॉग्रल उनका जो सीजन होता है गुजरात टाइटंस का, वो जीत जाते हैं, उनको भी आप कप्तानी के लिए कंसिडर करते हैं। फिर अगला साल चलो फाइनलिस्ट थे। उसके बाद गौतम गंभीर के साथ क्या हुआ? गौतम गंभीर आज से आप जब वो लखनऊ के साथ थे, क्या कोई सोच रहा था कि गौतम गंभीर इंडिया के कोच बन सकते हैं? वो आते हैं केकेआर की तरफ, बड़ा उनका एक वेलकम होता है, और एक ऐसी टीम के साथ जो पहले भी खेल रही थी, सेम ही प्लेयर्स थे ना केकेआर में, इतने वक्त से तो सेम ही प्लेयर्स थे, काफी वक्त से कोर टीम उनकी सेम ही रही है। इक्के दुक्के फिल सॉल्ट आ गए, बोलिंग ग्रुप चेंज हुआ था इस बार, अगर आप बोलर्स आप मान लो एक आधे ऊपर से, क्योंकि ऊपर से फिल सॉल्ट का भी बड़ा इंपैक्ट तक है। तो गौतम गंभीर केकेआर को टाइटल जिताते हैं, और आप उनको कहते हैं कि आप भी आइए इस कोचिंग स्टाफ में। अब क्या आईपीएल टीम को जैसे आप मैनेज करते हैं, क्या आप वैसे ही इंडियन टीम को भी मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि आप ना इंडियन टीम के प्लेयर्स के साथ आप सुबह दिन शाम रात लंबे लंबे टूर्स पे आप काफी वक्त बिताते हैं। आईपीएल में होता है 2-2.5 महीने आप एक साथ इकट्ठे होते हैं, उससे पहले आप एक कैंप लगा लेंगे 15-20 दिन का, उसके बाद आप आईपीएल एक गो में, मतलब सेम इंटेंसिटी में। यहाँ पे आपको इंटेंसिटी ऊपर नीचे ये सब भी करनी पड़ेगी। प्लस गंभीर बतौर कोच, क्या वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजिस्ट और एक मैनेजर होंगे, मतलब प्लेयर्स को, या फिर उनका मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट भी रहेगा? क्योंकि भाई अब तो आपके बैटिंग कोच भी होते हैं, गेंदबाजी के कोच भी होते हैं, सब चीजें होती हैं। तो गंभीर कैसे उस ड्रेसिंग रूम में जेल करते हैं, वो बड़ा मतलब मायने रखेगा कि आप क्या करते हैं।